खाना खत्म कर देते हैं। आहा, वाह वाह, लाजवाब। ये कितना स्वादिष्ट बना है। हाँ सच में। बहन, क्या तुमने इसमें कोई खास मसाला डाला है? मसाला नहीं तो, मैं तो जैसे रोज पकाती हूँ वैसे ही खाना पकाया है। नहीं बहन, आज इस खाने में कोई अलग बात है। हिरन तो हमने पिछले हफ्ते भी खाया था, लेकिन वो तो इतना स्वादिष्ट नहीं बना था। ये बड़ा स्वादिष्ट है। अरे बेटी, तुमने इसमें क्या मिलाया है? ये तुम्हें बताना ही होगा। कोई साधारण हिरन इतना स्वादिष्ट नहीं लग सकता। हाँ, मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा लाजवाब खाना नहीं खाया। बताओ ना बहन, आखिर तुमने इसमें क्या मिलाया है? सभी इंदु को एक ही सवाल पूछने लगे और दबाव में आकर इंदु को सच बताना ही पड़ा। और बस इसी वजह से मैंने अपना खून इस खाने में मिला दिया। सभी भाई हैरान थे, लेकिन गिद्ध खामोशी से कुछ और ही सोच रहा था। उसकी आंखों में कुटिलता झलक रही थी। एक चालाक योजना उसके दिमाग में धीरे धीरे आकार ले रही थी। चलो चलो, मैं चलता हूँ, रात बहुत हो गई है। गिद्ध अपने घर चला गया। अगले दिन चील फिर से शिकार लाने चले गए, लेकिन कई घंटों तक ढूंढने के बाद भी उन्हें अपना शिकार नहीं मिला। सभी थककर पेड़ की छांव में बैठ गए। दिन ब दिन शिकार मिलना तो मुश्किल ही होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबको भूखे ही मरना होगा। सभी बातें कर ही रहे थे, तभी दूर बैठा बूढ़ा गिद्ध उन्हें देख रहा था। ये सही मौका लग रहा है अपने काम को अंजाम देने का। गिद्ध चीलों के पास आ गया। क्या हुआ चीलो, क्या आज भी तुम्हें शिकार नहीं मिला? हाँ नाना, शिकार मिलना तो बड़ा ही मुश्किल हो गया है। अरे, तुम जैसे बेवकूफ चील तो मैंने आज तक नहीं देखे। तुम्हारे घर में इतना बढ़िया शिकार होते हुए तुम धूप में भटक रहे हो। क्या हमारे घर में? ये आप क्या कह रहे हैं नाना? हाँ, हम कुछ समझे नहीं। आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे, तुम्हारी बहन। गिद्ध की बात सुनकर चील बहुत गुस्से में आ गए। बड़ी ऊंची बात कर दी नाना। हम आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, इसलिए आप अभी तक यहाँ पर खड़े हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो उसका सिर धड़ से अलग होता इसी वक्त। अरे अरे, ठंड रख भाया, मेरी पूरी बात तो सुन ले। नहीं, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी। अरे छीला, तुम समझ नहीं रहे, तुम सबका तंदुरुस्त रहना कितना जरूरी है। मैंने कहा ना, आप चुप रहिए, वरना। सभी बहुत गुस्से में थे, लेकिन उनमें से एक चील को गिद्ध की बात अच्छी लग रही थी। अरे छीले, नाना क्या कहना चाहते हैं पहले वो तो सुन ले। आप बोलिए नाना। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे एक बात बताओ, कल जो तुमने हिरण खाया था, क्या उसका स्वाद तुम्हारे मुंह से चला गया? अरे क्या कहते हो नाना, उसे याद करते ही स्वाद झट से मुंह में आ जाता है। हाँ, जरा सोचो चीलो, अगर तुम्हारे बहन की कुछ बूंदे उसमें गिर गई तो वो कितना स्वादिष्ट लग रहा था, और अगर तुम्हें तुम्हारी पूरी बहन ही खाने को मिल जाए तो वो कितना स्वादिष्ट और पौष्टिक होगा। चील गिद्ध की बातों में आने लगे। बस नाना, बस, बहुत कर ली तुमने बकवास। ठीक है, तो बैठो ऐसे ही भूखे, जरा देखो मेरी तरफ। मैंने मेरी जवानी में बहुत सारे पंछी और जानवर खाए हैं, इसीलिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। वरना तुम्हारे पिताजी, जो पूरी जिंदगी छोटे पंछी खाते रहे और जल्दी गुजर गए, अब लगता है भूखमरी की वजह से हमारे भी हालत उनके जैसे ही हो जाएगी। ऊंची सोच भाया, ऊंची सोच। अगर तुम्हें अपने आप को तंदुरुस्त रखना है तो तुम्हें अपनी स्वादिष्ट बहन को अपना निवाला बनाना ही होगा। अच्छा, तुम कुछ भी कह लो, लेकिन हम तुम्हारी बात नहीं मानने वाले। मान गए, हम मान गए हैं नाना। क्या भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? इस गिद्ध की बातों में मत आइए। तू चुप कर छीले,
बड़े भैया मान गए मतलब हम सब मान गए, क्यों भाइयों? सभी भाइयों ने हाँ में जवाब दिया। हाँ हाँ भैया सही कह रहे हैं। हाँ हाँ, अगर हम ही कमजोर हो गए